follow Islam. You can't throw your religion at me. I'm not a practicing Muslim. I'm an atheist. मतलब ना घर से सपोर्ट था ना घर से कोई प्रॉब्लम थी. मेरी लाइफ अच्छी गुजरी है. मतलब मैंने एंजॉय किया अपने स्ट्रगल को. एक बार किसिंग को मैं फिर भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ. बोल्ड आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल. मुझे इतना पता है कि मुझे एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीनी है. अच्छा. आई वांट टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ. उर्फी जावेद एक ऐसा नाम जिससे अब बाकी लोग अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या यह नाम पहले से ही ऐसा था? ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसके लिए उर्फी को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, तब जाके उर्फी आज यहाँ पहुँची हैं जब उन्हें दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं और उर्फी के जैसा बनना चाहते हैं. और आज हमारे साथ उर्फी खुद हैं जो इस बारे में ढेर सारी बातें करने वाली हैं और अपनी इस जर्नी के बारे में बताएंगी कि किस तरह से एक साधारण सी लड़की एक राइजिंग स्टार बन चुकी है. थैंक यू सो मच उर्फी फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू. सबसे पहले बताइए क्या चल रहा है नया? पहले तो मैं बोलना चाहूँगी मैं कभी साधारण नहीं थी. ऑलवेज अ स्टार. लोगों की पहचानने की देरी थी. I never believed I was an ordinary girl. I always thought I'm Born the heroine. star. Yeah, star. Very famous heroine. मैं हमेशा ही अपने बारे में सोचती थी. तो आपका ड्रीम क्या था? मतलब बेसिकली हम आज ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि उर्फी ने किस तरह से आज ये मुकाम बनाया है, क्या क्या किया है. मेरा ड्रीम था फेमस होना हमेशा से. I always wanted to have the attention, to be very famous. कि जहाँ पे भी मैं जाऊँ एटलीस्ट 4 लोग पलट के ऐसे ना खुसफुस कर रहे हैं, देखो उर्फी आई है. I always wanted that. खुसफुस यानी अच्छी बातें बुरी बातें? That I don't care. बोल फ़र्क क्या पड़ता है, अच्छा बोले बुरा बोले. उन्हें अपने घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है. The point is that they should talk. ओके. आज जब आप यहाँ आई तो क्या आइडिया था? जो आपका स्टाइलिंग रहता है, जो आपका ड्रेस रहता है, वो क्या था? आज तुमने देखा मैं क्या पहन के आई थी, पर कुछ स्पाइडरमैन जैसा मैंने देखा. It was I don't know, not Spider-Man, something different. But I wanted to give the interview in that only. But then बहुत गर्मी है. I was like कितना बेहोश हो जाऊंगी यहाँ पे. नहीं. It was just too covered for me, I would say. So what was the idea behind this costume? People say, that I show a lot of skin to gain publicity or to get attention. So I just wanted to tell people that I can get your attention even without showing skin. So this attention वाला जो मैंने पहले भी कहीं पढ़ा था कि आपके इंटरव्यू में कि मैं चाहती हूँ अटेंशन ग्रैब करने के लिए मैं सारी चीज़ें करती हूँ. So I mean एक बार लाइमलाइट में आने के बाद एक्ट्रेस बनने के बाद तो ठीक है. पहले अगर बचपन से मैं उर्फी जावेद को जानना चाहूँ तो कैसी थी? I am not an actress. तो एक्ट्रेस वाला किताब तो मुझे दे ही नहीं सकते हो यार. Started with the acting? I started, but now you can't call me an actress because I'm not getting any acting gigs. बचपन में कैसी थी? बचपन में मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी. कपड़े मेरे हमेशा से ऐसे थे. I always wanted to dress in a way that I differently. Like I don't know. I like it when all the eyes are on me. I always wanted to dress up like that. But I was not this confident. I was a very underconfident child. अच्छा. So how did you gain that? मुंबई एक सब सिखा देता है. ओके. Yeah. कैसा रहा आपका मुंबई आने का एक्सपीरियंस और घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? अब ना घर से सपोर्ट था ना घर से कोई प्रॉब्लम थी. बिकॉज आई वॉज एनीवेज मैं दिल्ली में अकेले ही रह रही थी, काम की तलाश में थी. तो दे वर इनडिफरेंट टू एनीथिंग दैट आई डिड एज लॉन्ग एज आई वॉज अर्निंग मनी. तो मुंबई तो आई लव मुंबई. देयर इज नो प्लेस लाइक मुंबई. इवन मुझे लगता है पूरी दुनिया में मुंबई जैसी जगह नहीं है. और मुंबई में जो लोग आते हैं उन्हें काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता है. स्ट्रगल कहाँ नहीं है. हाँ. मतलब पर मुंबई में जो जितना स्ट्रगल करता है फिर उतने ही फल भी उस लेवल का मिलता है. इफ़ यू पास दैट स्ट्रगल पीरियड इन बॉम्बे देन यूल गेट लाइक द रिवॉर्ड इज़ वे मोर. आपका स्ट्रगल कैसा रहा? अगर स्ट्रगल पार्ट की बात करें तो व्हेन यू स्टार्टेड योर एक्टिंग स्कूलिंग, व्हेन यू डिसाइडेड कि अब मुझे मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है. Honestly, I would say my life was pretty chilled out. I don't want to victimize anything कि बहुत स्ट्रगल था, मैं मर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है. मेरी लाइफ अच्छी गुजरी है. मतलब मैंने एंजॉय किया अपने स्ट्रगल को. एंड आई बीन लकी, आई बीन वेरी लकी. मैं कहीं ना कहीं से मेरा 2 वक्त का खाना मुझे मिलता गया. मैं लाइफ एंजॉय भी करती गई, काम भी करती गई. अच्छा था. अगर फैमिली की बात करें तो आई वाज रीडिंग लाइक बिफोर द इंटरव्यू थोड़ा रिसर्च कर रही थी. सो उसमें ये था कि डैड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला और उस तरह से एक जो फैमिली सपोर्ट फ्रॉम डैड साइड नहीं था.
So exactly would you like to talk about it? What happened? I left my house when I was 17, तो डैड से कभी बचपन में भी नहीं बनी. It was too much of physical violence and everything. So I left, छोड़ दिया. तो I अपने पे ही मतलब it's okay. Not every kid gets their dad's support, which is also okay. मिल जाता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती. मिल जाता तो बाप का पैसा और सपोर्ट मिल जाता तो मैं चिल हो जाती आराम से. वरना कंफर्ट जोन में आ जाता. हाँ, नहीं मिला तभी शायद इतनी वो है आ गए कि कुछ करना है, कुछ पैसा चाहिए. बट मम्मी का सपोर्ट फुल था. हाँ, क्योंकि मम्मी के पास पैसा तो था नहीं सपोर्ट ही था देने के लिए, तो उन्होंने दे दिया. 3 बहनें और 1 भाई. नहीं, 4 बहनें 1 भाई. 4 बहनें आपके अलावा 3 बहनें टोटल. आपके, हाँ मेरे अलावा. हाँ, तो आपके अलावा ही 3 बहनें और 1 भाई. किस तरह का पारिवारिक माहौल रहता है? आई मीन मेरे क्या पारिवारिक माहौल बिल्कुल नहीं रहता है. बिल्कुल नहीं. बहुत लड़ाइयाँ होती हैं. मतलब माई हाउस इज लाइक कहीं ना कहीं किसी को मारने की, पीटने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती ही रहती हैं. इट्स कॉन्स्टेंटली समवन इज फाइटिंग. कभी मेरी बहनों से लड़ाई हो रही है, कभी उन 2 बहनों की हो रही है, कभी इसकी हो रही है, कभी भाई बहन की हो रही है, कभी मम्मी की और किसी बहन की हो रही है. कुछ ना कुछ समवन इज ऑलवेज फाइटिंग. बट इट्स अ फन वे. भाई बहन वाला झगड़ा या सीरियस वाला यू आर टॉकिंग अबाउट? It's not fun. Like yeah, there's this physical fight. I'm talking about like legit physical fighting, throwing stuff, beating each other like that. बट आपको देख के लगता नहीं कि आप फाइट करते होगे? यू लुक सो सेंसिटिव, Are you डेलिकेट. sensitive? You can ask my team. वो वहाँ बैठे हैं, उनसे पूछो. Fight. If something goes wrong, I shout. I have anger issues, really bad anger issues. I shout. मैं मार भी देती हूँ जब ज़्यादा कुछ होता है किसी को. देख के लगता नहीं बहुत है कंट्रोल करना पड़ता है मुझे अपने गुस्से को. दिखने में मैं सीधी दिखती हूँ. अच्छा, लास्ट आपने किसको मारा था ये बता दो आप. I think my flatmate 2-3 years back. ओके. 4-5 चाटे लगा दिए थे. 4-5 चाटे. Yeah, something. I don't know. We were having an argument. I think, but she attacked me first. As in, she said, "I'll hit you," and I got so. I'm not very proud of it. I got very upset that how dare you talk to me. So I before she could hit me, I slapped her, so she didn't realize what happened to her. Okay. But I immediately feel bad, like I shouldn't do this. So I don't use physical violence. It's a bad thing. But I have made mistakes in my past. I've done it, and क्या कर सकते हैं? सीख के आगे बढ़ सकते हैं. Any regret for this kind of thing जो आपने बोला मिस्टेक्स किए हैं? यार of course किसी को मारना कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है यार. हुआ है, I'm sharing with you. Yes, I've done it. I had anger issues, but I feel bad. It's I don't support it. So what do you like? उसके बाद एक बार रियलाइज हुआ कि गलती हो गई मेरे से. Sorry बोल देती हूँ मैं. हो जाता है, पैचअप हो जाता है. See, I never wanted to patch up with her, but sorry बोलना is just to get it out of my system. I apologize for hitting with you, but that doesn't mean we can talk again. We don't have to talk again, but we can be cordial. That's it. ओके. अगर बात करें करियर की, तो क्या ये फेमस होना तो ठीक है, अटेंशन पाना ठीक है, बट एक्टिंग में ही आके करना है, ये कैसे डिसाइड हुआ? एक्टिंग ऐसा अभी तक डिसाइडेड नहीं है ऑनेस्टली तक मुझे, क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा एक्टिंग में. काम मिल नहीं रहा है आप या ले नहीं रहे हो? नहीं. एक्चुअली जेन्युइनली देयर इज नो एक्टिंग ऑफर. आई एम सरप्राइज. छोटा मोटा जो आता है वो मुझे इतना अच्छा नहीं अभी तक ऑफर आया है. तो इफ आई डू समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग नॉट बिग बट समथिंग वर्थ इट. लाइक लगे कि एक्टिंग करी है. बाकी मुझे उल्लू टाइप की वेब सीरीज नहीं करनी है, तो उनके ऑफर आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है. And also I cannot do any bold scenes or kissing scenes, so that's another issue for me. So I'm just otherwise ऐसे कोई ऑफर है नहीं, तो अभी मुझे पता नहीं है एक्टिंग कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है, बिकॉज कुछ है नहीं मेरे पास ऑफर. ओके, बट टेल मी वन थिंग. एक जो परसेप्शन बनता है ना लोगों को देख के, तो आपका जो बोल्ड अवतार लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर या फिर जो आप मीडिया के सामने आते हो, सो डू यू थिंक लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया है कि आपको बोल्ड सीन ही ऑफर करेंगे? परसेप्शन तो हर कोई बना लेता है मुझे लेकर. लाइक राइट नाउ द बिल्डिंग दैट आई शिफ्टेड, like my chairperson doesn't like me at all, the society chairperson. He's strictly against he told my landlord to kick me out. He doesn't know me, but he's like, आपने उर्फी जावेद को घर कैसे दे दिया है, तो ऐसी है तो वैसी है. So that's okay, that's his perception. If you're gonna assume things about me, yeah fine, go ahead. मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. And what is the reason? I mean, he explained something कि why he's not liking it and anything. A lot of people don't like me.
We don't need reasons for that. He just said maybe he has doubts on my character. But the point is कि आपको अपने लड़के की शादी तो मुझसे करानी नहीं है. सो व्हाट इज द लाइक चॉइस? अगर देखा जाए तो आपने बोला आपको किसिंग सीन नहीं करने हैं, बोल्ड सीन नहीं करने हैं, उल्लू टाइप इस पे नहीं जाना है. सो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू? एक्टिंग बिना बोल्ड सीन्स के भी हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है. एक बार किसिंग को मैं फिर भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ. बोल्ड आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल. एज एन आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इंटीमेट सीन्स एट ऑल. इट्स नॉट समथिंग दैट आई फील इट्स बैड या कुछ गलत है. मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. लाइक आई डोंट माइंड मेरा बॉडी डबल ये सब कर रहा है. यू हायर माई बॉडी डबल, डू इट, आई एम ओके. आई कांट डू इट पर्सनली. अब मैं कर ही नहीं पाऊंगी. और आपने पास्ट में भी कभी नहीं किया है? नहीं, आई कांट डू इट. नहीं हो सकता है मुझसे. मुझे मेरी लिमिट्स पता है. दो आई फील एज एन एक्टर आई शुड बी मोर ओपन टू दीज थिंग्स. इट्स एक्टिंग. सो बोल्ड सीन्स आपको नहीं करने, किसिंग नहीं करने हैं और आपने पास्ट में नहीं किया है, यू हैव डिसाइडेड दैट करना भी नहीं. Kissing I can still consider, but bold, like more than that, no. पर आजकल आप देखोगे ना कि वेब सीरीज़ कोई भी होती है, बोल्ड सीन्स तो होते ही हैं, साथ में एक होमोसेक्सुअलिटी भी एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हो चुका है, कहीं ना कहीं हल्का सा इंट्रोड्यूस हो जाता है. But introduce क्या करना है, और होना चाहिए. It's part of our lives. As in, I feel industry is still not inclusive enough. We need more transgender characters. We need more LGBTQ characters. Because real life में तो है. So why, and we need to hire these people only to play these characters. Like why are we hiring straight people playing gay is okay. Why can't we have a transgender person playing a transgender person in the gig? Why? So that's okay. That's a great idea actually. But why can't we hire a handicapped person to play a handicapped person? Why not? Why don't we hire a नॉर्थ ईस्टर्न पर्सन टू प्ले अ नॉर्थ ईस्टर्न पर्सन? हम यही है कि अपने एक्टर्स का मेकअप ऐसे कर रहे हैं या उनको डार्क बना रहे हैं. Why don't you just hire a dark skin person? Simple. तो अगर इस तरह के सीन्स लाइक यू आर अगेंस्ट, आई कैन सी दैट कि वो रियल कैरेक्टर को, रियल पर्सन को करना चाहिए. मैं क्यों प्ले करूँ ट्रांसजेंडर कैरेक्टर जब और ट्रांसजेंडर्स एक्टर्स हैं इतने अच्छे अच्छे जो गिव देम अ चांस. आई फील, आई मीन ऑफ कोर्स एज एन एक्टर इट्स अ चैलेंजिंग थिंग. एक्टर्स की गलती नहीं है. फिर इट्स द कास्टिंग डायरेक्टर्स और द डायरेक्शन टीम व्हाटएवर, उनका दे शुड बी मोर इंक्लूसिव. ओके, अगर लाइफस्टाइल की, ये तो आपके नेचर की बात हुई, आपने एंगर इश्यूज बताया, फैमिली हमने बात करी. अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो क्या फॉलो करते हैं आप? इज देयर एनीथिंग पर्टिकुलर यू फॉलो? लाइफस्टाइल एज इन कैसे रहना है, क्या खाना है, इट्स अ पर्टिकुलर थिंग? हाँ, मतलब मैं सुबह सुबह जिम जाती हूँ. इसीलिए मैं इतनी थकी हुई हूँ. MMA करती हूँ, क्रॉसफिट करती हूँ, हेल्दी खाती हूँ मोस्टली. पर मैं ऐसे कोई इतना कंट्रोल नहीं करती हूँ. जब पिज़्ज़ा खाना है तब पिज़्ज़ा खा लेती हूँ. कोशिश करती हूँ हेल्दी खाऊँ, बट आई डोंट स्टॉप माई सेल्फ. जब मीठा खाना है मीठा खा लेती हूँ. जब लगता है तो जस्ट लिसन टू योर बॉडी. किसी दिन लगता है आज चलो बाहर का खा लेते हैं, आज चलो बड़ा पाव खा लेते हैं. सो कभी कभी हर चीज़ चलती है. इतना बहुत मुझे वो लोग पसंद नहीं, एक्टर्स जो बोलते हैं कि अगर हेल्दी रहना है तो शुगर छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो. अपना माइंडसेट छोड़ो. इट्स ओके टू हैव लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग. सो व्हाट इज द मंत्रा ऑफ उर्फी जावेद? वर्कआउट, एक्सरसाइज एंड ट्राई टू ईट हेल्दी. बट व्हेन योर बॉडी इज टेलिंग यू कि आज पिज़्ज़ा खाना है, खा लो. डोंट स्ट्रेस अबाउट इट. आज पेस्ट्री खानी है तो खा लो. इट्स ओके. करियर की बात करें तो क्या पीक पर हैं आप या अभी बाकी है पीक पे जाना? पीक आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड. आई एम नॉट, कम ऑन. इसको बट यू आर, आई मीन एक ऐसा दिन अगर ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा जब उर्फी जावेद को एक हम सर्च में डालें और कुछ फ्रेश न्यूज़ ना हो. क्योंकि वो मैं देती हूँ ना न्यूज़, तो मैं ही दे रही हूँ. एज एन आई ओनली लाइक I upload fresh pictures on Instagram. I put a lot of work into it. So I give that news, but this is not the peak. I'm yet to reach I'm not even started. Honestly, I feel that. So this is the growth period, we can say. Starting. This is the start period. I feel I'm yet to reach where I am. So peak क्या होगा उर्फी का? क्या करना है? क्या एक होता है ना कि हम एक प्लान करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, एक लक्ष्य अपना बनाते हैं कि हमें करना क्या है. शाहरुख खान को पता होता वो शाहरुख खान बनने वाला है तो वो कभी शाहरुख खान नहीं बन पाता. सो यू कांट हैव दैट माइंडसेट कि मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे इतना नहीं, मुझे 50,000 पर डे चाहिए, मुझे 2 लाख पर डे चाहिए. वो माइंडसेट नहीं है. मुझे आई डोंट नो, मे बी आई वॉन्ट स्काई इज द लिमिट.
सो देयर इज नथिंग लाइक कि मुझे इस स्टेज पर पहुंचना है, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मुझे इतना पता है कि मुझे ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीनी है। अच्छा। आई वांट टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ, आई वांट टू लिव अ गुड लाइफ, लाइक आई वांट टू बी अ रिच पर्सन, बट आई एम नॉट लाइक मेड अ फुल स्टॉप। स्काई इज द लिमिट। उर्फी के बारे में हर खबर आती है, पास्ट भी आए हैं, लेकिन कभी लिंकअप की कोई खबर नहीं आती है। ये कैसे कंट्रोल कैसे होता है? क्योंकि कुछ है ही नहीं। ये क्यों नहीं है? आई एम genuinely not interested. There is, I don't know, मतलब पहले बचपन में जब 20-21 साल के हो तब लगता है ये लड़का भी क्यूट है, ये भी अच्छा है, ये भी मिल जाए, अरे इसने दिल तोड़ दिया। आफ्टर अ सर्टन पॉइंट यू रीच एन एज वेयर यू लाइक वेयर गुड लुक्स तो डजेंट मैटर, लड़के का बात करने का तरीका की काइंडनेस मैटर करती है, बट राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी इन माई जोन। आई डोंट अभी मुझे अच्छा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ है, सो आई डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस। आई एम नॉट लुकिंग आउट for anything. It is a very conscious decision that I don't want to be involved with anyone. ओके तो बेसिकली आप अब सबका दिल तोड़ रही हैं जो नहीं, पहले। मैं दिल जुड़ी नहीं है। I'm not even going in that direction. I'm not spoken to a guy romantically in I don't know how many years. ओके ब्रांड्स की बात करें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक जो आपका ये जो गार्बेज बैग वाला जो क्लोथ था वो सबसे ज़्यादा स्टार्ट, अगर मैं बोलूँ तो हाईलाइट बिग बॉस वाला। और आज जो आपका डिज़ाइनिंग है जो सबसे हटके है, वो एक इंस्पिरेशन बन चुका है, ब्रांड्स आपको अप्रोच कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट? I mean, it feels good that people are recognizing it. मतलब it's a very unknown thing to do. ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि हर कोई ये कर सकता है। बिल्कुल। ये एक करियर पाथ है जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अभी इन्फ्लुएंसिंग भी। इट्स समवेयर, इट्स किसी को कोई सोच भी नहीं सकता है कि ब्रांड, आप किसी ब्रांड का प्रमोशन ऐसी चीज़ों से कर सकते हो। इट्स समथिंग डिफरेंट एंड आई एम जस्ट ग्लैड दैट पीपल आर काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग देयर मनी एंड ट्रस्टिंग मी विद इट, सो इट फील्स गुड। ये स्टार्ट कब हुआ? और फिर बिकॉज स्टार्टिंग में हम देख रहे थे काफ़ी ट्रोल हो रहा था, लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, अरे ये क्या, मतलब अगर बोलो तो ये क्या कर रही है, कुछ भी कर देती है, साइकिल की चेन पहनना, ये पहनना, पेंट कर देना, फ्लावर्स पहनना, एवरीथिंग। बट ये नोटिस कब हुआ? I think it started with Netflix. I feel Netflix. I collaborated with them for the SIM card thing. हाँ, I remember that. Yeah. And before that also, I did that for 2-3 brands. So I think but I think Netflix got me that. Okay. So yeah, the marketing team at Netflix is brilliant. So they collaborated and they kind of pushed me to do things like that. Yeah. So अभी कितने brands line में हैं? अभी कुछ नहीं है, कुछ आज नहीं की डेट में कुछ नहीं है। आई एम होपफुल, आई एम जस्ट वेरी होपफुल कि आज अगर मैं अपनी मेहनत करती रहूँगी तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो जब ब्रांड कोलैबोरेशन आता है या एंडोर्समेंट आता है तो हाउ डू यू गो, लाइक कैसे चूज़ करते हो आप, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना सबसे है? ज़्यादा पैसे देता है। I quote them whatever I want and if the brand agrees we go ahead. Okay. That's how it goes. Okay. And do you go for quality? Because हम recently देख रहे थे कि रूल्स भी निकले थे कि कोई इन्फ्लुएंसर अगर कोई ब्रांड प्रमोट कर रहा है और उसमें कोई खामी आती है तो उस प्रमोटर का भी उसमें जिम्मेदारी बनती है। तो आप देखती हो कभी ऐसा? बिकॉज क्या होता है कि अगर आपके तो खाने पीने की ब्रांड आ रही है, उसमें क्या खामी, उसमें क्या नॉर्मल, तो खाने पीने का भी किया है, नमकीन पम्पकीन और नेटफ्लिक्स और अमेजोन, इन सब के प्रमोशन, तो इसमें क्या खामी आ सकती है? वेब सीरीज़ की प्रमोशन, ये तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है। बट आप अगर देखना चाहोगे सपोज इस तरह के आए, बिकॉज क्या है कि अभी फैंस बहुत ज़्यादा हैं और क्या होता है कि जब कोई एक्टर इन्फ्लुएंसर किसी चीज़ को प्रमोट करता है तो वो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। लाइक अगर उर्फी शाहरुख खान ने किया, अरे वाह शाहरुख ये कर रहा है, उर्फी जावेद ने किया, तो आपके फैंस उस पर ट्रस्ट करेंगे। सो अगर कभी इस तरह का ब्रांड मिले तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ? वो डिपेंड करता है ना किस तरह का ब्रांड है। अब यार कुछ लोगों के लिए दारू गलत चीज़ है, मैं तो पीती हूँ, मेरे लिए सही है, तो वो पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि ये क्या दारू प्रमोट कर रही है, ये क्या कर रही है, बट अभी ठीक है, आई फील क्यों नहीं, मतलब मैं तो पीती हूँ ना, पूरी दुनिया ही पी रही है। एंड देन मुझे कॉन्डम का ब्रांड मिले, कुछ तो बोले कॉन्डम ब्रांड प्रमोट कर लिया, कॉन्डम पर कॉन्डम क्या बुराई है भाई, अच्छी चीज़ है, कोई बुरा नहीं, तो अवेयरनेस है। सो तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव। हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है चीज़ों को लेकर। कुछ हेल्थ फ्रीक बोलेंगे कि देखो ये चलो लिम का प्रमोट कर रही, पेप्सी प्रमोट कर रही, हम तो पीते हैं भाई, हमें सही लगता है, कभी कभी हर चीज़ सही है, आई मीन इट्स चिल। बाकी हाँ, इफ समथिंग इज रियली हार्मफुल फॉर
अब अगर आप जैसे रेजर का प्रमोशन ऐसे करो तो अच्छी चीज़ है, चलो कि हाँ दाढ़ी बनाने के लिए रेजर का प्रमोशन हो रहा है, अब उससे आप अपनी नस काट के प्रमोशन करो तो वो गलत हुआ। सो इट्स ऑल्सो डिपेंड्स हाउ यू प्रमोटिंग इट। ओके। और जो हमने देखा कि आपको बहुत अच्छे अच्छे रैम्प शोज मिले, अच्छे डिज़ाइनर, फोटोग्राफर्स एंड एवरीथिंग, वो फेज़ के बारे में बताइए, वो कैसा रहा और वो किस तरह से स्टार्ट हुआ? इट वाज अ मतलब रियली बिग थिंग। ड्राम मैंने एक ही किया है, आई थिंक it's just designers, yeah, a lot of good designers have collaborated with me. That feels amazing, like Abu Jani, Correct. Sandeep Khosla, they're amazing. Actually they were the first people to collaborate with me. They're too good, man. Very nice people. तो जब वो अबू जानी वाला हुआ ना, तो मेरे ख्याल से लोगों का एक परसेप्शन चेंज हो गया। शायद हाँ, थोड़ा बहुत हुआ। A lot of people like they were like, what, Urfi is in an Abu Jani Sandeep Khosla campaign, are you serious? So they were like, ये क्या? Because they were not expecting me, but Abu Jani and Sandeep Khosla, I think they're one of the few designers in the industry who are not scared, and they have their mind of their own. उनका अलग thought process है, वो ना बाकी लोगों से influence नहीं होते हैं जी। कि ये लड़की ऐसी बेकार सी है तो उन्होंने भी ये सोचा, नहीं, they have their own mind. They're like, no, we can do something with her, and they did it. And whenever they speak to me, they're so nice. If you ever meet them, you talk to them for 2 minutes, they are मतलब उस लेवल पे पहुंच के भी वो इतने अच्छे से बात करते हैं लोगों से। दे आर वेरी स्वीट। मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि हाँ, मतलब कोई पंगा तो नहीं है, व्हाई आर दे सो स्वीट, आर दे रियली बीइंग स्वीट टू मी और दे जस्ट लाइक दैट, बट दे आर लाइक दैट विद एवरीवन। एंड व्हेनेवर आई गो मीट देम, उनके यहाँ हमेशा मुझे इतनी मिठाई खिलाते हैं ना यार। आप खाते हो? मैं, अरे यार, देयर इज दिस रमेश करके एक मिठाई है उनके यहाँ। अच्छा। रमेश नाम है मिठाई का। इट इज़ सो गुड। मैं अभी रमेश बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ गया। एक बार मैं ऐसी इमेजिन किसी को बोलती, यार मुझे रमेश चाहिए, एंड माय फ्रेंड्स जस्ट लुक्ड एट मी लाइक, रमेश चाहिए, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आई एम लाइक, अरे यार, संदीप एंड अबू दे मेक मी हैव दिस मिठाई। उनकी यहाँ पे एक मिठाई आती है, हाँ। रमेश करके। इट इज़ सो गुड, आई कांट टेल यू। मैंने उससे अच्छी मिठाई अपनी लाइफ में नहीं खाई है। Wow. If Abu Jani and Sandeep ji, if you're listening, Ramesh, I want Ramesh. मैं भी उर्फी के साथ आऊँगी। Too good यार, तुम पागल हो जाओगी। And but it is very like बहुत कैलोरीज है उसमें, देसी घी की बनी है। मतलब और शायद मैंने आधा किलो का, उन्होंने मुझे बॉक्स दिया था, 1 किलो का, मुझे याद नहीं है। मैं उनसे मिलने गई थी। मेरे वहाँ से उनके यहाँ से मेरे घर का रास्ता 20 मिनट का था। 20 मिनट में वो पूरा डिब्बा खत्म हो गया था। मैं बहुत मीठा खा सकती हूँ, मैं बहुत खाती हूँ। ओके। मतलब जब जिस दिन ऐसे चीट डे टाइप मना लेती हूँ, उस दिन मन गया था। अच्छा, जो ये फैशन वाला, जो फैशन शो और डिज़ाइनर्स वाली जो जर्नी स्टार्ट हुई, जैसे हमने स्टार्ट किया कि गार्बेज बैग एक अटेंशन वाला आपका क्लॉथ था, उसके बाद एक अलग ही न्यूज़ आने लगी, अलग टाइप से उर्फी जावेद को लोग देखने लगे। ये वाला कब क्लिक हुआ, ये डिज़ाइनर्स, रैंप वॉक करना एंड एवरीथिंग? कुछ आपका पर्टिकुलर क्लॉथ था जिसे देखकर लोग इम्प्रेस हुए? नहीं, आई डोंट नो, मुझे तो ऑफर आते गए, मैं करती गई। मतलब और मैं जो ये गार्बेज बैग से कपड़े बनाने की बात रही, तो मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ। हाँ। तो ये तो मैं कर ही रही थी, तो बिल्कुल। हाँ, पता नहीं, मतलब तो कहीं ना कहीं लगता है उर्फी कि बिग बॉस ने एक अच्छा ब्रेक दे दिया। बिग बॉस ने मुझे एक्सपोजर अच्छा दिया, ब्रेक अच्छा नहीं दिया। मुझे कोई नहीं जानता बिग बॉस के थ्रू। सम पीपल लाइक, व्हाट, यू वर इन बिग बॉस? हमने देखा नहीं, मैंने खुद को भी नहीं देखा। सो बिग बॉस गिव मी गुड एक्सपोजर, नॉट अ गुड ब्रेक। आई थिंक बिग बॉस में जाने से पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था। आई थिंक पहला इंटरव्यू था मेरा, और मैं भी बहुत अच्छे से जानती नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर था कि आप वहाँ पे जाके कमाल करोगे। द वे यू स्पोक, एकदम मतलब टू द पॉइंट। बट फायदा नहीं हुआ। आई वाज द फर्स्ट वन टू बी एलिमिनेटेड। दैट्स फाइन। नो, नाउ सी, बाकी आप देखो, बाकी लोग कहाँ, आप कहाँ। नहीं, देयर इज नो कंपैरिजन। वो आई थिंक सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, सब। और हर किसी का गोल ये नहीं होता है जो मैं कर रही हूँ। आई मीन, आई फील एवरीवन इज डूइंग गुड इन देयर लाइफ। ठीक है, मतलब वो भी शायद हो जाता तो ये नहीं होता, वो होता तो अपना अपना वही है कि द रोड लेस ट्रैवल्ड। सो उर्फी जावेद हो और कंट्रोवर्सीज के बारे में ना बात करें, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उससे पहले हम कुछ और बात करेंगे, और वो उर्फी की उदारता। अगर मैं बोलूँ तो उर्फी, हमने हमेशा देखा है कि आप बहुत हेल्पफुल नेचर की हैं,
भले लोग कंट्रोवर्सीज की बात करते हैं, आपके बोल्ड लुक की, आपके बोल्ड अंदाज की बात करते हैं, लेकिन जो आपका हेल्प करने वाला नेचर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा है और लोगों को इम्प्रेस करता है। और हाल ही में हमने देखा कि आपने एक अंकल की हेल्प की थी। सो ये वाला जो एक फीलिंग है वो कहाँ से, ये जो उर्फी का अवतार है वो कहाँ से है? This is basic. I did nothing out of the box, or I feel this is basic humanity. मैं क्या, मतलब कोई भी देखेगा यार किसी 95 साल के आदमी को ढोल बजाते हुए, काम करते हुए, anyone with basic humanity would help them. So I saw the video on Instagram. I messaged the person जिसने अपलोड किया था, तो किसी तरह हमने ढूंढ निकाला, तो मैंने फिर उनकी मदद करी थोड़ी बहुत। और मेरे साथ साथ सिर्फ मैंने नहीं, मेरे कुछ दोस्तों ने भी मदद करी। हमने उनके लिए पहले मैंने उनके लिए 12,000 रुपये भेजे थे जी। दादाजी के लिए, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं था ना कि वो लड़का पहुंचाएगा, पता नहीं कैसा है। जी बिल्कुल। मैं वो टेस्ट कर रही थी, लेकिन वो लड़का भी बहुत अच्छा निकला। वो और भी बहुत लोग की मदद करता है। उसने 12,000 रुपये पहुँचाए, तो उसके बाद फिर हमने और थोड़े पैसे रेस किए, एंड देन वी मेड श्योर, मतलब मैं और मेरे दोस्त, एंड like we all have taken up the responsibility that I think इस उम्र में उनको काम नहीं करना चाहिए। You should take care, take rest and just chill, man. बट उनके फ्यूचर का भी आप ध्यान रख रहे हो, एंड आई वुड लाइक Yeah, टू नो मतलब दैट। I've told him that monthly I'll transfer, अभी तो मैं जितना कलेक्ट हुआ है मैं उनको सब दे दूंगी जी। and then monthly also I'll transfer him good 20-30,000 so that he doesn't have to work, and whenever he feels he can contact me, any help I'll this is basic. आप भी किसी इतने बुजुर्ग आदमी को देखोगे तो मतलब you will also do this, right? हालांकि अभी वो छोड़ा क्या नहीं, बट सब नहीं करते हैं। इट इज़ बेसिक, नो डाउट, बट सब करते नहीं हैं यार। मतलब क्योंकि सब इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हर किसी के पास मीन्स नहीं है, हर किसी के पास उतना पैसा नहीं है, और जिनके पास होता है वो तो कर ही सकते हैं यार। तो ठीक है, आई स्टिल फील इट वाज द लीस्ट दैट एनीवन कुड हैव डन। बट ये मैं सिर्फ ये अंकल के बाद जो 95 ईयर्स ओल्ड इनकी बात नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा मैं देखती हूँ आपके सोशल मीडिया पर, सोशल अकाउंट पर हमेशा सोशल समाज से रिलेटेड कुछ आप हमेशा आवाज़ उठाती हैं हेल्प के लिए। यार उठाती तो हूँ, कभी कभी बैकफायर भी कर जाता है। तो आई डू अंडरस्टैंड पीपल हु दोज डोंट वांट। मैंने ना बहुत ऑनलाइन ऐसे लोगों की हेल्प करने की कोशिश करी है, कई लोगों ने फ़ायदा भी उठाया मेरा, मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा। एक लड़का था, उसने अपलोड किया था कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी हेल्प करो। मैंने स्टोरी अपलोड करी, लोगों ने उसको इतने पैसे वैसे दिए। मैंने उसकी जॉब, उसने कहा कि मुझे पहले तो मुझसे बोला कि मुझे आप प्लीज़ 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करो, अभी मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो मैं दे दिए। फिर मैंने ना उसको बोला कि पैसे तो तुम पैसे देने, चलो मैं इस बार तो दे रही हूँ, मैं हर बार नहीं दे पाऊँगी, तुम अच्छे खासे 20-21 साल के आदमी हो, काम करो। मैंने उसकी जॉब इंटरव्यूज़ के लिए बात करी, बंदा एक जॉब इंटरव्यू पे नहीं गया, 4-5 जगह बात करी। तो मैंने सबको फॉलो अप किया। फिर मैंने उसकी बैंक डिटेल निकलवाई। मैंने देखा ये तो अभी भी अपना अपलोड कर रहा है अनाथ होने का, और इसके बैंक अकाउंट में तो लाखों रुपए। ओ मतलब ये तो बेवकूफ़ बना रहा है। और फिर उसने मेरा रिप्लाई करना बंद कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया। जब मैंने कहा कि ये सब क्या तुम कर रहे हो, सब पता चल चुका है, ब्लॉक। ओके, हाँ, तो ये माइनस पॉइंट हो जाता है। हाँ, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसका प्री इंक्वायरी करो जाके कि एग्जैक्टली टाइम। और अभी क्या इंक्वायरी करने के बाद मैं क्या कर लूँगी, मतलब क्या किया जा सकता है इस पे, कोई केस तो बनता नहीं है। हाँ, नहीं वो सही है या गलत है ये भी नहीं पता चलता ना। और एक एंड आई वाज गोइंग टू रेज, और मैं तो सोची थी उसका एक फंड रेजर हम ऑर्गेनाइज कर देंगे, हम एक क्राउड फंडिंग करवा देंगे। सो बट इन सब चीज़ों के ड्रॉबैक्स भी हैं। सो आई डू हैव एम्पैथी, बट आई रियलाइज नाउ दैट आई नीड टू बी केयरफुल एज वेल। सो तो आई डोंट ब्लेम पीपल हु डोंट हेल्प। इनफैक्ट इतना ज़्यादा भी अंधे होके हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो ये सीख मिली आपको उस केस से, ब्लाइंड, डोंट गो ब्लाइंडली। सीख, हाँ ये सीख बोल सकते हैं कि ब्लाइंडली हेल्प मत करो। बट देन आपको ना वो लीप ऑफ फेथ लेनी पड़ती है, कहीं सही होगा कहीं नहीं होगा। मतलब कि अभी फिर ऐसे तो किसी की भी हेल्प ना करो, जो बेचारे जो सच की ज़रूरत के लोग हैं उनकी भी हेल्प नहीं हो पाएगी इन कुछ लोगों की वजह से। एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस किया है कि आप अगर चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो ना हो, उर्फी को किसी बात का डर नहीं रहता है। अगर कोई जेल से छूटा आरोपी, जैसे आपने रिसेंटली पोस्ट किया था एंड यू डिडंट लाइक इट,
कि इसे नहीं छूटना चाहिए था, या फिर कुछ बिल्किस बानो के रेपिस्ट की बात? हाँ, वो था अभी रिसेंटली एक बस वाला जो किस्सा था। He was the men's association head for Kerala. Yeah. सो Kerala. लाइक कभी भी आप हिचकती नहीं है, कभी कोई डर नहीं रहता है? किस चीज़ का डर? पीपल से डरना चाहिए, पर किससे डरूं मैं? मतलब कर क्या लेंगे मेरा? What maximum can they do is? एक तो आई थिंक मुझे उनसे ज़्यादा उनको मुझसे डरना चाहिए। मेरे पास एक ऐसी पार है इस टाइम जो कि बहुत लोगों के पास नहीं है। जी। एंड दे ऑल्सो नो इट। विद मी they're डन। पब्लिकली मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी मेरे साथ जो हुआ है। आई कैन डिस्ट्रॉय पीपल इफ दे डू समथिंग रॉन्ग, एंड नाउ दैट आई नो आई हैव दिस पावर, व्हाई कांट आई यूज इट फॉर गुड? मैं एटलीस्ट उन लोगों को तो एक्सपोज कर ही सकती हूँ ना जो हैं उस टाइप के। वो अपने क्या मेंस राइट का वो प्रेसिडेंट है, मेंस राइट इन पब्लिक। व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल? ऐसे लोगों को आप लीडर बना रहे हो अपना, जो कि पता नहीं क्या। और इमेजिन इंडिया में ही हो सकता है एक रेपिस्ट जिसने मर्डर किया, रेप किया, वो जो रेपिस्ट जो बाहर आए हैं उनको फूलों से स्वागत कर रहे हैं। क्या करके आए हैं वो? रेप करके आए हैं बाहर, कोई अच्छा काम थोड़ी किया है, उनमें फूलों से स्वागत। हाँ, तो बेसिकली माई पॉइंट इज कि दिखता सबको है बट बोलता कोई नहीं है, लेकिन आप हमेशा बोलती हो और आप हमेशा गलत चीज़ को दिखाती हो कि ये गलत हो रहा है। हमेशा तो नहीं, समटाइम्स, कभी कभार मैं भी डर जाती हूँ, बट समटाइम्स आई ट्राई कि चलो बोल दें इस चीज़ पे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा गलत है तो खुद का भी ब्लड एज अ वुमेन यू फील बैड, यू फील लाइक व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, एज अ फेमिनिस्ट आई फील दैट। कंट्रोवर्सीज की बात करें तो उर्फी जावेद का एक पोस्ट आए और उस पर कॉमेंट्स ना आए, ट्रोल ना हो, इम्पॉसिबल। मुझे लगता है कि अगर ना हो तो प्रॉब्लम है, हो तो ठीक है। कुछ भी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो हो जाए बस हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। अच्छा, तो किस तरह से लेती हैं आप इन ट्रोलर्स को? कभी बैन करने की मांग आती है। रमज़ान के टाइम मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि एक मुस्लिम धर्म की होकर इस तरह के कपड़े पहनना एंड एवरीथिंग। सो बट आई डोंट फॉलो इस्लाम, सो हाउ डज इट मैटर? मतलब यू कांट थ्रो योर रिलीजन एट मी। मेरी माँ मुझे नहीं फोर्स करती है इस्लाम फॉलो करने को, तो वो लोग कौन होते हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ? आई डोंट फॉलो इस्लाम। So you don't like, you're okay I'm with not a it? practicing Muslim. I mean, my family follows it. I don't force my thoughts. I'm an atheist. I don't believe in religions. I don't believe in anything. So I don't. मैं अपने thoughts अपनी माँ पे force नहीं करती हूँ कि आप क्यों follow कर रहे हो। वो अपने मुझ पे नहीं, that's how peace इसीलिए। कभी फैमिली में ऐसे दिक्कत आई नॉट फॉलोइंग रिलीजन? पीस कैसे बना सकते हो जब आप एक दूसरे के थॉट्स को रिस्पेक्ट करोगे? दैट्स हाउ यू मेंटेन पीस। तो मेरे घर में पीस इसीलिए है रिलीजन को लेकर, बिकॉज वी डोंट इम्पोज आवर थॉट्स ऑन ईच अदर। दैट्स हाउ वी शुड कंडक्ट इवन व्हेन वी आर आउट। ओके, बट बहुत सारी धमकियाँ आती हैं उर्फी, किस तरह से डील करते हो आप? कि मुझे डील करना ही नहीं है। ऑनलाइन तो कोई भी कुछ भी बोल देता है। ऑनलाइन तो यू नो देयर ऑनलाइन सबको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, तो वो कुछ भी कर देते हैं। एंड आई नो इनमें से कोई किसी माइकल लाइल में दम नहीं है कि आके मुझे सामने कुछ कर जाए। धमकी तो क्या ही, मैं भी किसी को बोल दूँ मैं तुझे मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, कर थोड़ी सकती हूँ। कहीं मैं पढ़ रही थी, शायद आपने ही बोला होगा या जो भी था कि आप इस्लाम नहीं फॉलो करते हो, लेकिन आप शायद गीता पढ़ना आपने स्टार्ट किया था। आई रेड एवरीथिंग। आई एम रीडिंग महाभारत ऑल्सो। That's not from a religion point of view. I read it out of. I've read Quran also. I've read. I've not read Bible, but I've read Gita. I've read Mahabharata. So it's just out of curiosity. I don't have to look at it in a very. मुझे इसको religion point of view से नहीं देखना है। मैं तो curious हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ, बहुत कुछ सीखने को ही मिल जाता है। अब तक आपने क्या सीखा है रीडिंग से? नॉट लाइक महाभारत या कुरान, समथिंग रीडिंग यू हैव लाइक इम्प्रूव्ड। You know, I feel like our Indian culture is way more progressive than we think it is. Like I was just महाभारत में मैं पढ़ी रही थी, तो जैसे उनके 2 साल तक उनके पेट में एक लम्प था, उन्होंने अपने मेड को बोला कि आप इसको मारो, तो एक लम्प निकला 2 साल बाद। और फिर ऋषि व्यास ने बोला कि आप इसको फेंको मत, इसके 100 पार्ट करके घी और उसमें रख के डिब्बों में रख दो। गांधारी के, हाँ, दैट्स हाउ कौरवास वर बोर्न। तो इट इज़ द सेम थिंग एज द टेस्ट ट्यूब बेबी इन टुडेज टाइम। और क्या है टेस्ट ट्यूब बेबीज, है ना? तो कितनी, एंड यू नो फ्लाइंग यंत्र, क्या है, एरोप्लेन ही हुआ ना। तो आई थिंक दैट टाइम वाज वे अहेड
We were very progressive back then. So India, as in the culture, I feel it's amazing. Okay, So that's what I learned. I felt. That's nice. Okay. So कभी ऐसा हुआ है, ऑनलाइन तो धमकियां हम देख रहे हैं, बट कभी पब्लिक प्लेस पर आप गई हो और आपको कभी फेस करना पड़ा हो किसी इवेंट पे या कैसे भी? धमकी टाइप तो कुछ नहीं, no, nothing. I mean, there are people who don't like it. They tell me we don't like what you do, but that's enough. They don't threaten me. Okay. And सिक्योरिटी इन सब के चलते आपने कितनी अपनी बढ़ाई हुई है? क्या है सिक्योरिटी? ये देखो, ये हेयर ड्रेसर मेरी आई है और यहाँ पे मैं हूँ ना, डोंट वरी। यार तुम्हें पता भी क्या सिक्योरिटी? मुंबई में जरूरत नहीं है। तो कभी डर नहीं लगता? नो सिक्योरिटी, नथिंग? कभी कभी बॉडीगार्ड होता है साथ में, कभी कभी नहीं भी होते हैं, दैट्स ओके। मुंबई में आई डोंट फील सो मुझे डरने की जरूरत है। उर्फी का नाम ही काफ़ी है। नाम नहीं, मुंबई में पीपल आर सेंसिटिव इनफ, दे डोंट हैव टाइम एंड दे नो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इट, स्पेशली इफ यू मी, अ गर्ल लाइक मी जिसकी स्टोरीज पे कुछ ना कुछ एक्सपोज करती रहती है लोगों को. यू डू वन थिंग विद मी, यू नो, आई विल हैव प्रूफ ऑल द टाइम. यू कांट एस्केप दैट. पीपल नो लाइक विद मी पब्लिक फिगर विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस. एक बार ऐसा हो गया था कि जावेद सरनेम, जो इतना आपने टी शर्ट भी पहन लिया था उर्फी जावेद का, जिसमें आई एम उर्फी जावेद, नॉट जावेद अख्तर्स ग्रैंडडॉटर्स. हाँ, सो इतना मतलब उर्फी जावेद का नाम इतना बड़ा हो गया था कि खुद आके जावेद अख्तर को उस पर बात करनी पड़ी थी. नहीं, वो बड़ा पे नहीं हुआ था, वो इनिशियली हुआ था. हाँ. जो बिल्कुल नाम नहीं था, लोग बोल रहे थे कि ये जावेद अख्तर की पोती है. तब शबाना आजमी ने क्लैरिफाई किया था कि शी इज नॉट रिलेटेड टू अस. देन पीपल एट दैट टाइम डिडंट नो मी एट ऑल. देन दैट्स व्हाई शी क्लैरिफाइड. नहीं, तब नाम नहीं हुआ था बिल्कुल. दैट्स 2 years back. Kareena supported you. Kangana, I mean, they praised you. Support is not the right word, but support is not the right word. Yeah. Praised you. Yeah. So, and I have seen personally कि जब हम अपने सोशल मीडिया पर आपके जो पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड करते हैं, बहुत सारे एक्टर्स लाइक करते हैं. Oh, wow. So, उसके बारे में आपका क्या कहना है? Industry is liking actually. नहीं, some people are very nice. I've met some amazing people in the industry, and I'm very glad. Like Kareena praised me. I was on cloud 9. She's amazing. We love her. I met Mahima Chaudhary. She's so nice. I can't tell you. She's adorable. She's so sweet. I've met a lot of really nice people from the industry. Yeah. Okay. What is the next? लोग बिजनेस करते हैं अपना एक मुकाम पे आने के बाद, कुछ ऐसे साइड बिजनेस जैसे रेस्टोरेंट, एकेडमी एंड एवरीथिंग. उर्फी जावेद की क्या प्लान्स हैं? I have no plans right now. I will not do anything just to make money. If I'm not passionate about it, मैं नहीं करूँगी. So I'm yet to discover what is that जिसमें मैं passionately काम करूँ और जिससे मैं पैसे भी कमा सकती हूँ. It has to be 50-50. सिर्फ पैसे कमाने के लिए मुझसे नहीं हो पाएगा. And future security? Future security से ज़्यादा मन की security मेरे लिए ज़रूरी है. So I'm still trying to find what is that something जिससे I can earn money and I can actually give my inputs. I can be passionate about it. So I'm still discovering. Okay. अभी क्लोथ्स की बात करें अगर आपकी, तो लेटेस्ट आपका जो चाय वाला था, it was interesting. Nice. It was nice. I also felt that. Tea bags. इसका इंस्पिरेशन कौन था? कोई नहीं. just kidding. You know, when you're working on something, रोज कुछ ना कुछ करो तो कुछ दिख जाता था, यार इसकी बना लेते, तो ऐसे just happens. ओके, इंस्पिरेशन से मुझे याद आया कि बहुत लोग आपसे इंस्पायर होते हैं. एक मैंने खुद ने इंटरव्यू किया था दिल्ली मेट्रो वाली गर्ल का, एंड स्टार्टिंग में शी वाज लाइक कि मैं नहीं जानती थी, शी वाज लाइक कि मुझे कभी भी मिलना होगा उर्फी जी से तो मैं मिलूंगी, वो मेरी इंस्पिरेशन है एंड एवरीथिंग. एंड ये सिर्फ वो नहीं, एक तो हाईलाइट हो गई तो हमें पता चला कि आपसे इंस्पायर है. बाकी लोग भी काफ़ी आपके जैसा. But she said she is inspired by Disha Padni. She said she didn't even know me. Starting में she was like कि 3-4 महीने से ही मैं जानती हूँ, तो मैं जानती भी नहीं वो कौन है. But in my second interview she mentioned that कि now I know. And of course वो सोशल मीडिया की वजह से क्योंकि कंपैरिजन इतना हो गया था. So I feel of course she should be happy, but I am also worried about her safety. Sometimes I feel like Delhi metro में, you know, I just wish she's safe. That's all that I can say. कि जहाँ पे भी जो भी पहनो safe रहो भाई. That's it.
और कोई एक्ट्रेस हमने देखा है कि जब कोई ऐसे कपड़े पहनती हैं जो उर्फ़ी जावेद से सिमिलर हो, मिलता जुलता हो, तो यही रहता है कि इन्होंने उर्फ़ी को कॉपी किया। उर्फ़ी ने किसी को कॉपी नहीं किया, बल्कि दैट पर्टिकुलर पर्सन ने उर्फ़ी को कॉपी किया। तो ये भी एक अलग तरह का न्यूज़ आई है। फील लोग ज़्यादा ही बोल देते हैं, कोई कुछ भी पहन लेता है, थोड़ा सा भी रिवीलिंग होता है तो कॉपी किया। पीपल आर नॉट रियली कॉपिंग एनीवन, वो लोग ज़्यादा ही बोल देते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, लाइक मेट्रो वाली गर्ल जो मैंने एग्जांपल दिया और आपने बोला सेफ्टी की बात, If she was inspired by me, really, she would have done something in fashion. I didn't find anything fashionable about what she did. Daring, yes, of course, it's daring to put, like, you know, 2 pieces of cloth and then walk in a metro. It's daring, but it's not fashionable. So I didn't find it like fashionable. People compared me to her because even I show a lot of skin. That was the only similarity. Rest, there was nothing. No, but any suggestion for these kind of, because they are following you blindly, but the safety thing is very important. So आपकी तरफ से कोई ऐसा सजेशन है? नहीं, मतलब सब अडल्ट है, सब अपना खुद करो भाई। मैं किसी की माँ बनने नहीं आई हूँ यहाँ पे। मेरा क्या सजेशन होगा, जो करना है करो। I am no one's mother. I don't want to be anyone's parent. I have zero suggestions. Do whatever you want. I just gave out my opinions that I didn't find anything similar except the thing that we both show a lot of skin. I didn't find her fashionable. No. I wish उसने कुछ उसमें थोड़ा सा चांद सितारे ही लगा दिए होते, cute लगता. You know, I wish she had made more efforts. That's it. Yeah. Okay, that's nice. Well, उर्फी, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। Definitely. एंड विल सी यू सून विद Definitely. योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड Soon, very नॉट soon. गोइंग टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ बट विल टॉक।